याद रखना, गुरु का सम्मान, माता पिता की सेवा, मेहमान का आदर, चत्वारि वर्धन्ते आयु यश विद्या और बल। आयु विद्या यशो बलम, ये चार चीजें आपकी बढ़ती हैं गुरु की सेवा करने से, माता पिता का सम्मान बढ़ाने से। और माता पिता और गुरु तब खुश होता है जब उनका पुत्र और शिष्य चरित्रवान होता है, तब उनके दिल को खुशी होती है कि मेरा बेटा महान है। कोई ऐसे तुम्हारे द्वारा कार्य न हो जाए जिससे तुम्हारे माता पिता का सर नीचा हो, तुम्हारे गुरु को अपमान के घोंट पीना पड़े। शिष्य को भी गुरु का गौरव बचाने के लिए अपने मन को कंट्रोल रखना चाहिए। कितने चंचल मन के शिष्यों ने अपने गुरुओं का नाम डुबा दिया है गलतियां कर करके, और कितने बेटे और बेटियों बहुओं की चंचलता ने 7 पीढ़ियों का यश और सम्मान धूल में मिला दिया है। याद रखना, अपने घर परिवार पीढ़ियों का सम्मान बढ़ा ना सको तो घटाने का तुम्हारा हक नहीं है, घटाने का तुम्हारा हक नहीं। उनके सम्मान को बढ़ाओ। बेटियों से निवेदन करूंगा, किसी दूसरे लड़कों से प्रेम मत बढ़ाओ। बेटों से भी मेरा अनुरोध है, शिक्षा और परीक्षा में ध्यान दो, लड़कियों की तरफ आकर्षित मत हो। थोड़े दिन के बाद ऊंची शिक्षा प्राप्त करके सर्विस प्राप्त करोगे तो तुम्हारी शादी बहुत अच्छे घरों में हो जाएगी, फिर अपने गृहस्थाश्रम का जीवन जीना। लेकिन विद्यार्थी जीवन संत जैसा जीवन होता है, साधना का जीवन होता है। इसमें मन को विचलित न होने देना, कहीं आकर्षित न होना। और मोबाइल के यूट्यूब में गुरुदेव का प्रवचन सुनना, ऐसी वैसी गंदी बातें मत सुनना देखना, क्योंकि मोबाइल का मतलब है पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। लेकिन इस दुनिया में तुम्हें देखना क्या है, सुनना क्या है। अगर प्रवचन सुनोगे तो तुम महान बनोगे, और गंदी बातें सुनोगे तो तुम शैतान बनोगे, शैतान बनोगे। अपनी मां को खुशियां देना। कितनी माताएं अपने बेटों की आलस्य से, बेटों की गलतियों से रोती रहती है, और कितनी पत्नियां अपने पति के निकम्मेपन से, गंदी आदतों से दुखी रहती है। और जो अपनी पत्नी को दुख देता है, अपने माता पिता को दुख देता है, अपने गुरु को असमंजस देता है, और जो व्यक्ति अपने दादा दादी को रुलाता है और अपने भाई को दुखाता है, वो व्यक्ति स्वप्न में सुख नहीं पा सकता है, उसको कभी शांति नहीं मिल सकती है। योग्य बनो। माता पिता तुमको धनवान भी देखना चाहते हैं। पढ़ाई कर तो इतनी कर कि पढ़ाई की हद कर दे, और धन कमा तो इतना कमा कि घर की गरीबी को भी रद्द कर दे, गरीबी को भी रद्द कर दे। धनवान बनकर के जियो, चरित्रवान बनकर के रहो, महान बनकर के कर्म करो, गुणवान बनकर के जिंदगी के क्षण बिताओ, और विवेकवान भी बनो, ताकि हर संघर्ष की सीढ़ी को हंसते हंसते पार कर सको। विचारवान भी बनो, ताकि अपनी गलतियों का सुधार कर सको। वैराग्यवान बनो, ताकि दुनिया में किसी तरफ आकर्षित न हो सको। और ज्ञानवान बनो, ताकि अज्ञान के अंधेरे में भटक न सको। आज की तारीख में जितना लोग रूपवान बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, रूपवान, कि मेरा रूप सुंदर हो जाए, बहुत मेहनत लोग करते हैं कि रूपवान कैसे बन जाऊं। रूपवान बनने के लिए ब्यूटी पार्लर की दुकान में भी लोग जाते हैं,
फीस भी देते हैं और फीस दे करके ब्यूटी पार्लर में क्या होता है, थोड़ा बाल काट देते हैं, बाल मोड़ देते हैं, बाल सेट कर देते हैं और फिर थोड़ा गाल में रंग लगा देते हैं और तुमसे कहते हैं ठीक है, तुम कहते हो ठीक है, फिर कहते हैं 300 रुपये दीजिए, तो तुम कहते हो 350 ले लीजिए और फिर शीशा में दिखा देते हैं कि देखो कितने सुंदर हो, तो तुम कहते हो हाँ ठीक, फिर आऊँगा। और फिर वहाँ से जब विदा होते हो तो तुम्हें पीछे से ब्यूटी पार्लर की दुकान का कर्मचारी देखता है और मुस्कुराता है कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ दुनिया में ना होते तो हमारी रोटी कैसे चलती। बहुत खुश होता है और इसमें अभी तक तो लेडीज ही ब्यूटी पार्लर में जाती थी, अब तो पुरुष भी जाने लग गए हैं और पुरुष भी ऐसा बाल कटिंग करा रहा है। अभी 4 सालों से तो लेडीज खोपड़ी के बालों पर बहुत कसरत कर रही थी, बाल इधर काट देना, उधर लटकाना, फिर थोड़ा इधर लटकाना और बीच में बाल मोड़ देना और साइड में झुका देना, फिर बीच में बालों को फुला देना, गोलगप्पा बना देना। ये क्या नाटक करते हैं ऐसा खूब बनाया है लोगों ने और अब पुरुषों में भी ऐसा, फिर कंपटीशन में ये पुरुष ने, जवान लड़कों ने क्या किया है, ये चारों तरफ बाल बना देते हैं और बीच में थोड़े बाल छोड़ते हैं और रुई जैसे उड़ते रहते हैं, सिग्नल उड़ रहा है और चारों तरफ रिंग रोड, चौराहा बना दिया कि रोड किसी तरफ से पास करो, बाईपास रोड है, ट्रक निकाल ले जाओ। हाँ, अब फैशन का जमनवा, अरे आवा फैशन का जमनवा, सासु कैसे सपरी, आवा फैशन का जमनवा। एक बहू अपने ससुराल में जाती है तो कहती है अपनी सासू से, सासू बड़े घरन की लड़की मैं हूं, विद्याचार्य पढ़ी और कैसे पति को पानी देई, मारे सरमन मरी, आवा फैशन का जमनवा। आजकल की पढ़ी लिखी लड़की तुम शादी करो तो तुमको पानी देने में भी उसको शर्म लगती है। वो ये चाहती है मैं बेड पर बैठूं महंतिन बनकर और तुम लाओ जल पिलाओ और कहो देवी जी जलम पिबेत, तो देवी जल पी देवी जी भूसा खावे तो भूसा खा लेगी वो नाटक लंबी है। अरे कैसे उनको पानी देई, मारे सरमन मरी, आवा फैशन का जमनवा, सासु कैसे सपरी, आवा फैशन का जमनवा। पति हमारे इंटर तक मैं हूँ बीए पढ़ी, पति 12वीं पास और पत्नी ग्रेजुएट बीए पास। तो बता रही है पति मेरे से 2 क्लास कम पढ़े हैं, पति हमारे इंटर तक है मैं हूं बीए पढ़ी। और पति लोग बीए पढ़े हो न पढ़े हो लेकिन पीए तो पढ़े ही है। पत्नी बीए पढ़े तो पति पीए पढ़े। होश में ही नहीं है कितनों के पति रोज ड्रिंक ले रहे हैं, पहचानते ही नहीं मेरी पत्नी है कौन। दारू पीकर आते हैं, अपनी पत्नी से कहते माता राम दरवाजा खोलो, पत्नी मुस्कुराती है कि कम से कम पत्नी से माता राम तो बन गई तेरी, दारू पीकर इतना डेवलप हुआ पागल कहां से आया है वो पत्नी को माता राम बता रहा मैं नम्र निवेदन करूंगा दारू कभी न पीना।
कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल आदत है, हैबिट है, हैबिचुअल है और कुछ भी नहीं है। चाय का भी नशा नहीं होना चाहिए। बहुत मन करता है तो एक चाय सुबह पी लो, बाकी पतीली चूल्हे पे हो जा सवार और मेरे लिए चाय तू हो जा तैयार। ये लफड़ा चाय का इतना मत पालो। कभी चाय हम नहीं पीते, कॉफी भी नहीं पीते, शरबत भी नहीं पीते, और ना तो कभी भी इच्छा ही नहीं होती है, कुछ देखने की भी इच्छा नहीं। क्या देखना? चाहे मैं बहुत देशों में गया, देखने की इच्छा नहीं थी, लोग जबरदस्ती मुझे दिखाने ले जाते थे, ये देख लो वो देख लो। और मैं जहां जाता था मैं बोलता था यह बदबू आ रही, गंध। अरे बोले कहां बैठोगे? हमने कहा यहां से चलो घर पे चलो, यहां सब मछली की गंध आ रही, कोई खाया है लग रहा है। क्या देखोगे इस संसार में? जिसने खुद को देख लिया उसने पूरा संसार समझो देख लिया है, और जिसने खुद को समझ लिया वो पूरे संसार को समझ चुका है, और जिसने खुद को सुधार लिया उसके लिए पूरा संसार सुधर रहा है। गादो महाराज आगे याद है किसी को? हाँ, पति तुम्हारे इंटर तक हैं, मैं हूं बीए पढ़ी। बोलो गाइए। देखो महाराज जी तैयारी में हैं, गाएंगे भी। पति हमारे इंटर तक हैं, मैं हूँ बीए करी। वाह वाह। अरे कैसे उनको पानी दे, क्या बात क्या बात। कैसे उनको पानी दे, मत पानी दे, शरबत मारे सर मन मरी, आवा फैशन का जमनवा, सासु कैसे सपरी, आवा फैशन का जमनवा। भाइयों बहनों, सेवा से बड़ी कोई चीज नहीं है। और जिस समय कोई नारी सेवा करती है, किचन में भोजन बनाती है या भोजन परोसती है या झाड़ू जिस समय लगा रही हो, बर्तन धो रही हो, उस समय उसका वीडियो कैमरा बनाइए। वो दुनिया की सभी नारियों से उस समय सबसे सुंदर नारी के रूप में दिखाई देती है, जिस समय वो काम कर रही है। सांसद के पावन घर में मैं दिल्ली में 10 दिन रहा, कुछ कार्यक्रम था, तो सांसद की पत्नी 7 घंटे तक किचन में कुछ बनाती रहती थी, नाश्ता पानी। सुबह 9 बजे से एंट्री करती थी, वो जुटी रहती थी, और पत्नी भी विधायिका थी। तो मैंने कहा कि ये तो थक जाएगी, परेशान हो जाएगी। तो उसने कहा मुझे सेवा करने में आनंद आता है। उस सांसद का नाम बोलो मंडल है, और उनकी पत्नी वर्षा रानी, यही नाम है ना, वर्षा रानी, विधायिका। 7 घंटे किचन में घुसी रहती थी। बिहार के जितने आइटम सब रोज रोज नया नया बना करके गुरुजी को खिलाना है नाश्ता। और मैं भी सोचता था, मैं भी वही लैया चना मुरमुरा चबा लो तो ठीक है, लेकिन मेहमान बनने पर पेट का हाजमा बहुत दुरुस्त रहना चाहिए। आज मैं भोजन करने के लिए बैठा तो मैं तो सोचता था वो मेरी दलिया आएगी, दलिया खाता हूं बस। सब्जी, चावल, दाल सब अलग करो बवाल, खाली एक दलिया बना दो, उसी में सब डाल दिया, हो गया। तो मैंने देखा मेरे संत जी ने भी बहुत मेहनत किया। वो 2 सब्जी लाए बनाकर, 1 रोटी लाए, दाल लाए। सुबह नाश्ते में संतों में हलवा था, वो लाए, खोल खोल के देखा। फिर मैंने देखा एक थाली और आई अजय सिंह के घर से, तो उसमें बड़ा बड़ा मोटा मोटा मालपुआ रखा था, इतना मोटा। मैंने कहा ये क्या चीज है? ये तो बहुत मोटा है। तो उसका रंग पहले देखा, फिर उठाया, हमने कहा तो एक ही काफी है, बेहोश कर देगा। वो मालपुआ था ना, मालपुआ। यहाँ कई पुआ बनता है, यहाँ बनता है एक मालपुआ, दूसरा रसपुआ। रसपुआ हरचंदी के जवाहरलाल कहाँ हो, खड़े हो, ये रसपुआ खिलाते। रसपुआ खाना हो तो हरचंदी जाओ जवाहर के यहाँ, मनोज कापरी के यहाँ। अगर मालपुआ खाना है तो कासिमपुर आओ छोटे लाल के यहाँ।
और केवल पुआ खाना है तो फिर यूपी चले जाओ, न रस है न माल है, केवल पुआ। तो मैं तो केवल पुआ वाला था, पर यहां मिल गया मालपुआ। तो फिर एक मालपुआ खाया। अब मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था, मालपुआ दाल के साथ खाऊं कि सब्जी के साथ खाऊं। तो पहले सब्जी के साथ खाया तो कुछ टेस्ट नहीं जमा, फिर दाल मिलाकर खाया तो भी नहीं जमा। तो मेरा साधु मन मन में सोच रहा था, इसको किसी मिलाना नहीं है, खुद ही मालपुआ, इसको सिंगल खाओ तब जमेगा। अरे खाने को भी नहीं मालूम, उसमें सब्जी में डूबा रहे मालपुआ, उल्टा काम। और मुझे याद होता तो उसको, विजय को बुलाता, भैया खाने के लिए सिखाओ कैसे खाना है ये। बहुत प्रदेशों में मैं जाता हूं, ऐसे ऐसे आइटम आते हैं, खाना भी नहीं मालूम कौन पहले खाऊं, डर भी लगता, उल्टा खाऊं तो कहेगा गुरु को बुद्धि भी नहीं खाने की। तो उसकी तरफ देखता हूं, पूछता हूं बताओ कहां शुरू करूं। तो बोलता है ये पहले इसको खाइए फिर उसको खाइए। हमने कहा क्या मेरी जिंदगी है, खाना भी नहीं मालूम कौन पहले खाना, किसके साथ खाना है। वो गुजरात में गया, वो खम्मन लेकर के आए। अब खम्मन आया तो मैं खम्मन को टमाटर की चटनी में डुबा के खाया। अरे बोले इसमें नहीं डुबाना। तो मैंने कहा फिर, अरे बोले वो चटनी दूसरी वाली उसमें डुबाओ। हमने कहा तो आज बहुत सेवा हुई और पनीर की सब्जी भी घर से आई। और परवल, बिहार में माताएं बहुत होशियार है, स्वर्णलता और लीलाबाई, क्या बना दिया है वो दीदी ने, उसकी बहन भी होशियार। परवल को हमारे देश में लंबा काटते हैं, छत्तीसगढ़ में लंबा काट के फिर थोड़ा थोड़ा काट देते हैं, पर यहाँ तो पूरा उसको टुकड़ा आधा आधा कर देते हैं। वो ऐसा लगा फूला हुआ, मैं सोचा ये कोई नया आइटम है। फिर उसको हाथ में लिया, पता चला ये परवल है, आलू परवल की सब्जी। बहुत सेवा हुई। अब सेवा करने वाली महिला, सेवा करने वाला पुरुष देखने में कितना सुंदर लगता है। कोई माटी का धोंधा बनकर बैठा रहे, बिल्कुल गोबर गणेश जैसे बैठा रहे, और बिल्कुल भैंस का पड़वा जैसे पड़ा रहे, वो देखने में भी सुंदर नहीं लगता है। थोड़ा चहल पहल से दौड़ दौड़ कर जब काम करते हो तुम, तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा रूप सबसे निराला हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा महिलाओं से भी, बेटियों से, बहुओं से, सासुओं से, घर में दौड़ दौड़ कर काम किया करो, खूब मेहनत किया करो, साफ सफाई करो, बर्तन मांजो, धुलो, रजाई गद्दे फिट सेट रखो, हल्ला न मचाया करो, गाली न बका करो, चुप्पे चुप्पे दौड़ दौड़ कर काम किया करो, और पीछे मुड़ मुड़ कर थोड़ा मुस्कुरा दिया करो, काम करो। पुरुषों से भी कहूंगा छलांग लगा के काम किया करो, आलस्य मत करो, दारू बिल्कुल मत पीना, चाय की आदत भी मत बढ़ाना, और बीड़ी सिगरेट गांजा चरस पूरा छोड़ देना। एक एक पैसे को बचाना, और बचे हुए पैसे से धर्म को बचाना, अच्छा मकान बनाना, अच्छी गाड़ी लाना, रोड पर खड़े होकर ऑटो के लिए हाथ ना देना पड़े, खुद की बोलेरो में बैठकर चलना और कहना गुरुदेव के प्रभाव से गाड़ी आ रही है। छोटी बचत से बहुत बड़ा काम होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि आप 50 रुपये भी नशा के रोज बचा लेते हो, और तुम्हारे घर में 4 लोग नशा करते, 200 रुपये बच रहे, छोड़ दो आज से नशा, 200 बचेंगे। 6,000 रुपये महीना, 72,000 रुपये साल। 72,000 में सेकंड हैंड कोई कार आ सकती है, और कार लाइए, उसमें बैठिए। आप सिगरेट पर बैठकर भागलपुर नहीं जा सकते हो, दारू की बोतल पर बैठ करके तुम गोराडीह नहीं जा सकते हो, लेकिन दारू और सिगरेट के पैसे बचाकर कार खरीद कर उसमें बैठ करके तुम पटना भी जा सकते हो, और लिख दो उस पर कि नशा की बचत की कार है, गुरु की कृपा से मैं बैठा आ रहा हूं, कृपया रास्ता खाली करो, चलो निकलो। छत्तीसगढ़ में एक भक्त पुड़िया खाता था, गुटखा खाता था, सब कुछ तंबाकू खाता था, सत्संग से जुड़ा और सब छोड़ दिया, और केवल 1-2 बीघे जमीन थी। आज उसके पास 2 कार है, और कार में पीछे फोटो लगाया गुरु का, लिखा है मेरे महान गुरुदेव संगदेव।
और कार मेरी गाड़ी को क्रॉस करके आगे निकली, खड़ी हो गई, रुको रुको। मैंने सोचा ये कौन लिखा महान गुरुदेव मेरा नाम। बोला सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। आपकी कृपा से 2 कार हो गई, 2 मकान हो गए। मेरे भाई दोनों टीचर हैं, वो पीछे रह गए, मैं आगे निकल गया। याद रखना, गुरु का आशीर्वाद लो तो बिना सर्विस के भी तुम्हारा विकास होगा। तुम बुराई या छोड़ो, विकास चालू हो जाएगा। गरीबी सरकार इतना जल्दी कुछ नहीं मिटा सकती है। अपनी गरीबी को खुद मिटाने का संकल्प लीजिए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। गाइए गाइए, फिर बहुत आनंद आ जाएगा। कितना आनंद आ रहा है। कितने लोगों की इच्छा है कि बार बार बिहार में आना गुरुदेव? वही लोग हाथ ऊपर उठाकर बताइए। सबकी इच्छा है, नीचे कर लो। लेकिन मैं भी पूछूं, मैं तो बार बार आऊंगा, तुम बार बार आओगे कि नहीं आओगे? हाथ उठाकर बताओ। तुम भी आओगे? हरिश्चंद्र उठाया नहीं तुमने? नजर बहुत है, उठाओ इधर, हाथ उठाओ। हाँ बस ठीक। मैं तो बार बार आ जाऊं, तुम बार बार नहीं आओगे तो यहां अकेले बैठा रहूंगा। आपको भी बार बार आना है। मुझे तो आपके साथ में सबसे अच्छा लगता है हंसने में। प्रवचन हो चाहे ना हो, लेकिन तुम हंसो हम हंसे, बस हो गया प्रवचन। क्योंकि सब कुछ दुनिया में मिल जाता है, पर हंसने का मौका बहुत कम मिलता है। आपकी खोई हुई हंसी खुशी को वापस लौटाने के लिए मुझे आना है। कि बिहार जहां महात्मा बुद्ध ने तप किया था, स्वामी महावीर ने तप किया था, जहां मेहीदास महाराज ने भी तप किया था, और जहां कबीर साहब ने अपने कदमों से घूम घूम करके ज्ञान की वर्षा की थी, और जहां पर इतने साधु संत ऋषि मुनियों ने प्रवचन सुनाया है, उस धरती का नाम बिहार है। ऐसे बिहार की धरा पर कोई सौभाग्यशाली महात्मा आता है। अभी मैं बिहार में तो 7-8 सालों से आना शुरू किया हूं, 6 सालों से। मुझे लोगों ने बहका दिया था कि बिहार ठीक नहीं है, वहां के लोग ठीक नहीं है, वहां लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं। तो मैं तो 32 साल हो गए सन्यास में, और यहां आया ही नहीं 25 साल तक। लेकिन कैसे आया मैं बिहार में? अभी भी नहीं आता, चूक जाता। बिहार के 4 आदमी साइकिल पर कपड़े लाद करके छत्तीसगढ़ में गांव गांव में बेच रहे थे। वो सुल्तानगंज के पास में उनका गांव है। श्रवण कुमार और प्रकाश और 2 और थे, कुलदीप और तीसरा चौथा और था। वो लड़के थे नौजवान। पास में गांव है उसी के, उसका नाम थोड़ा सा भूल रहा हूं, कोई याद दिला दे। हैं? कौन बोल रहा है? मिरहट्टी, और मिरहट्टी के पास एक और है। अरे चलो फिर, हैं? चलो बात साहाबाद नहीं है, कोई बात नहीं, गुरु की कृपा। उस गांव में आया। कैसे आया? वो जो तुम्हारे बिहार के 4 बच्चे कपड़ा बेच रहे थे, उन्होंने देखा छत्तीसगढ़ में मेरा प्रवचन सुन रहा, तो साइकिल खड़ी करके कपड़ा बेचना बंद करके दोनों मीटिंग प्रवचन सुना, भोजन किया। फिर मेरे से कहा, गरीब बहुत हूं, लेकिन इच्छा है मेरे बिहार में आपके चरण पड़ जाएं। आप जैसे संत के इंतजार में बिहार की आत्माएं बैठी हुई है, चलो आप। मैंने कहा पैसे वैसे हैं? बोले पैसे नहीं है, प्रेम है, थोड़ा दे दूंगा। तो हमने कहा किराया भाड़ा? बोले वो हो जाएगा। और उनके बुलाने से मैं आया। जब पहुंचा मैं उनके गांव को, तो उन बेचारों ने गरीबी के कारण प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। एक फोटो मेरा लेकर घर घर में दिखाते थे, ये गुरुजी आ रहे हैं, तुम लोग आना सुनने के लिए। तो एक भगत ने फोटो देखा, बोला ये मुझको दे दो, अपने घर में रख लिया। बोले वैसे जाओ प्रचार करो जाकर, हम इसकी पूजा करेंगे।
जब हम आए हुआ प्रवचन, 3000 लोग जुड़े। बोले कि वाह, कहां छुपे थे तुम संत जी? ये बिहार की जनता आप जैसे संत को ढूंढ रही थी। अब हम लोग छोड़ेंगे नहीं आपको देखना। और वहीं से फिर कार्यक्रम प्रारंभ हुए। तब से बिहार के आधा जिलों में प्रोग्राम हो चुके हैं और तब से बिहार में लगातार चलते 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 अब इतना बड़ा रूप खड़ा हुआ है कि बिहार के मेला को देख करके हर प्रदेश की भीड़ आपकी भीड़ से थोड़ा सा छोटी पड़ जाती है। 1 नंबर पर तुम आ जाते हो। और मैं इसलिए जोर जोर बोलकर तुमको और ऐसे ऐसे फार्मूले देना चाहता हूं कि तुम सब जब उन्नति करोगे, घरों में तुम्हारी शांति होगी, एकता और संगठन और सुमत होगी, और तुम्हारा जब विकास होगा तब तुम हम जैसे संत की बहुत बड़ी सेवा कर सकोगे और बिहार में बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। उसी श्रृंखला में ममलखा में 2 बार समागम हुआ, बड़ी जमीन में समागम हुआ। वो दीप नारायण प्रमोद बैठे, बड़ी जमीन वाले खड़े हो, देखो ममलखा वाले खड़े हो। यहां भी समागम हुआ, नरोत्तमपुर में हुआ, कुरमा में हुआ, आशीर्वाद है। और हरचंडी में हुआ, और सतजूरी में हुआ, और बकिया में हुआ, कटिहार जिले में हुआ, सुपौल जिले में हुआ, खगड़िया में हुआ, मुरलीगंज में हुआ, समस्तीपुर में हुआ, और गोपालगंज में हुआ, सासाराम में हुआ, कैमूर में हुआ, भिट्ठी में हुआ, मिरहिट्ठी में हुआ। कितना प्रोग्राम हुआ है। बांका जिले में वो जयराम बाबा के यहाँ, क्या नाम, बकिया न्यामतपुर में हुआ, और बल्ली कित्ता में हुआ, और जहां नहीं हुआ वहां भी हुआ होगा, सब जगह होगा। सबके यहां मुझे जाना है और सबके प्रोग्राम करना है। बस तुम इतना ही शुभकामना करना मेरे लिए, कितना कि मैं 20 साल तक बूढ़ा ना हूं। और मैं आपके लिए शुभकामना करता हूं कि तुम 30 साल तक मरो ना, तभी तो मैं हूं। तुम भी जिंदा रहो, संघर्ष करो। बहुत कुछ बिहार की धरती पर संतों की सेवा हो चुकी है। माताओं बहनों को भी व्यास गादी धन्यवाद देती है, पुरुष बंधुओं को व्यास गादी आशीर्वाद देती है। बिहार के संतों को हम शुभकामना करते हैं। ये उदार महात्मा विज्ञान साहब हों या वो अभय साहेब हैं, और इधर बहुत साहेब बैठे हैं, और एक साहेब, कौन साहब, सभी साहब, सबको हम धन्यवाद देते हैं कि आपके दिल में भी बहुत बड़ा प्रेम है, स्नेह है। और हमारे साथ के जो संत हैं 25 महात्मा, ये तो बड़े बुद्धिमान, महान और बड़ी मेहनती हैं। एक से एक इसमें ब्रिलियंट संत है, जिम्मेदारी संभालने वाले, और गुरु का प्रेम पाकर छोटी छोटी उम्र में साधना कर रहे हैं। इनके लिए एक बार ताली बजा दो। और मैं निवेदन करूंगा, शब्द ही समुझ सुधारत नाही, आंधर भय हियो की फूटी। कबीर साहेब कहते हैं, ज्ञान के शब्दों को पहले समझो, उसके बाद ज्ञान के द्वारा अपना आचरण सुधारो। भीतर की जो विवेक विचार की आंखें फूट गई हैं, उन आंखों को भी पुनः प्रकट करो, क्योंकि जिनके पास में विवेक विचार की आंख है वह कभी दुख के कुएं में नहीं गिरते हैं, और जिनके पास विवेक विचार नहीं है वह हमेशा दुख के कुएं में पड़े रहते हैं। इसलिए विवेक कीजिए, आपका दुख दूर हो, सुख भरपूर हो, आपके घर घर में शांति आए, ऐसा मेरी शुभकामना है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं
अर्जुन, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नों बोधस्य योगो भवद दुःखः। जो लोग यथा योग्य आहार विहार लेते हैं और यथा योग्य कर्म करते हैं, यथा योग्य शयन जागरण करते हैं, उनका वह योग सिद्ध हो जाता है जिससे उनके दुख भी सुख में बदल जाते हैं। यथा योग्य भोजन करना, उम्र ज्यादा हो थोड़ा कम खाना, उम्र ज्यादा हो शाम को ठंडी चीजें मत खाना, उम्र कितनी हो शाम को खट्टी चीजें मत खाना, इससे स्वास्थ्य बिगड़ता है। सवेरे दही खा सकते हो, चूरा खा सकते हो, और दोपहर में आप कहते हैं कि सुबह का नाश्ता ऐसे करो जैसे तुमने किया ही नहीं, दोपहर का भोजन ऐसे करो जैसे राजा महाराजा करते हैं, और शाम का भोजन ऐसे खाओ जैसे कोई गरीब खा रहा है। यानी कहने का तात्पर्य शाम को रूखा सूखा खाना चाहिए, ज्यादा हार्ड भोजन नहीं लेना चाहिए ताकि तबीयत न बिगड़े, और दोपहर में थोड़ा हलवा भी खा लेना चाहिए क्योंकि दिन है, हिलोगे डुलोगे हजम हो जाएगा। और सुबह हल्का नाश्ता लीजिए, सलाद लीजिए, अगर बुद्धिमान बनना चाहते हो सलाद खाइए, और यदि कभी बीमार नहीं होना चाहते हो तो क्या खाना है? लाइफ गार्ड एडवांस 24 घंटे में एक बार भोजन के 1 घंटे बाद पी लो। श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी की चंद्रप्रभा वटी, आरोग्य वर्धनी वटी, संजीवनी वटी, एक एक गोली खा लो बिना बीमारी के, एडवांस गार्ड बन करके बीमारी को रोकेगी। और ये सब यहाँ च्यवन आयुर्वेद नई कंपनी है, उसकी दवाएं आई है फर्स्ट क्लास, शुगर फिट दवा, जो कि आपके शुगर नहीं होगी। और शुगर की सबसे बड़ी दवा है जोर से खुल करके हंसना। अगर ठहाका मार कर हंसते हो तो आपको शुगर कभी पैदा ही नहीं होगी। जोर से हंसो और पैदल चलो और दौड़ो थोड़ा। दौड़ने से बड़ा कोई व्यायाम नहीं, और दूध से बड़ा संपूर्ण कोई आहार नहीं, और हंसने से बड़ा कोई बीमारी का इलाज नहीं है। हंसना बहुत बड़ा इलाज है। थोड़ा ताली बजाओ, इससे भी बीमारी ठीक होगी। ताली बजाने वालों को लकवा अटैक नहीं होता है, और बासी भोजन खाने वालों को शुगर नहीं होती है, और हंसने वालों को बीमारी बहुत कम आती है, और रोने वालों का हार्ट अटैक नहीं होता है। और जो न रोते हैं ना हंसते हैं, दोनों के बीच में निस्स कर घुच घुच कर जीते हैं, उनका हार्ट फेल होता है। इसलिए महिलाएं देखो ये रोती हैं तो इनका हार्ट फेल कभी नहीं होता है। इनका हार्ट इतना है तगड़ा कि अपने पति के हार्ट को फेल कर देगी, फिर भी नहीं फेल होगा।